मिथुन राशि जो कि द्विस्वभावी है, जो सिक्के के दोनों पहलू को देखते हैं, बैलेंस बनाते हैं, धैर्यवान हैं, सॉफ्ट हैं, यंग लुकिंग हैं, मधुर हैं और सबके प्रिय हैं, और वो कोशिश करते हैं कि सबको साथ लेके चलें। तो ऐसे मिथुन राशि के जातकों को मेरा सादर प्रणाम है। बात करते हैं कैसा रहेगा जुलाई का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो देखिए, अच्छा हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो बात करते हैं कैसा रहेगा जुलाई का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो इस महीने बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन जो आपके जीवन में आमूलचूल बदलाव लाएंगे। बात करते हैं प्रथम घर की। तो प्रथम घर, अच्छा ये एक बात और बतला दूं कि ये जो मैं फोरकास्ट कर रही हूँ, प्रेडिक्शंस कर रही हूँ, ये मिथुन लग्न और मिथुन राशि दोनों पर एप्लीकेबल है। यानी कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में 3 लिखा है तो आपका मिथुन लग्न है, या फिर आपके जन्म लग्न में, आपकी लग्न कुंडली में जहाँ कहीं 3 लिखा है वहाँ अगर चंद्रमा है तो आपकी मिथुन राशि है। तो आप दोनों तरह से इसको देख सकते हैं, दोनों पर एप्लीकेबल होगा। बात करते हैं पहले घर की। तो पहला घर जहाँ मिथुन राशि है वहाँ पर 15 तारीख तक सूर्य और 7 तारीख तक शुक्र रहेंगे। देखिए जी, सूर्य राजा और बुध राजकुमार। तो जब आपके घर में पिताजी बैठे हों, आपके घर में राजा बैठा हो, तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए आपकी ताकत कितनी होती है। डरते हैं जी अड़ोस पड़ोस वाले, है ना, राजा बैठा हुआ है उनके घर में, मतलब फुल सपोर्ट है राजा का। तो सूर्य का लग्न में होना, सूर्य यानी तेज, सूर्य यानी प्रकाश, सूर्य यानी पद, सूर्य यानी प्रतिष्ठा, सूर्य यानी राज्य से सुख, सूर्य यानी गवर्नमेंट से रुके हुए सारे काम होना, सूर्य यानी पिता से लाभ, सूर्य यानी पिता, है ना, प्रकाश, ज्योति, आन बान शान। तो सूर्य का फर्स्ट हाउस में गोचर आपके तेज प्रभाव को बढ़ाएगा। आप में एक अलग ही ऑरा होगा, एक अलग ही आन बान शान होगी, अलग ही सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, एक ऐसा कॉन्फिडेंस कि कर जाएंगे हम कुछ भी, और आप वो करेंगे, क्योंकि ये बदलाव का समय है आपके जीवन में। खासतौर से कर्म स्थान पर, अभी जब मैं 10th हाउस पर आऊँगी तब आपको बतलाऊँगी, और आपके 11th और 12th हाउस पर आऊँगी तब मैं बतलाऊँगी कि कर्म स्थान में या कर्म क्षेत्र में बदलाव का काफ़ी बड़ा समय है। उसके साथ सबसे अच्छी बात है कि शुक्र यहाँ पर है। शुक्र जो कि आपके 7वें घर के स्वामी हैं, जो आपका पंचम भाव के जो स्वामी हैं। पंचम भाव आपका संतान का, विद्या बुद्धि का घर, प्रेम का घर, और आपके साथ ही साथ वो 12वें घर के स्वामी। तो 12वें घर का शुक्र बहुत अच्छा माना जाता है। जब शुक्र 12वें और 5वें घर के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हों तो प्रेम प्रसंग मधुर होंगे, विद्या और बुद्धि मधुर होगी, अच्छी होगी। अगर आप कोई एजुकेशन के फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, डेफिनेटली करेंगे। एजुकेशन अगर आपके पास पहले से कुछ है तो उसका आपको इस समय प्रॉपर लाभ मिलेगा। संतान के साथ संबंध मधुर होंगे, या ऐसे लोग जो आपसे छोटे हैं उनके साथ आपके संबंध मधुर होंगे। और कुल मिलाकर के आप अपने ओढ़ने पर, पहनने पर, ज्वेलरी पर खर्च करेंगे, आपके अपने प्रसाधनों पर खर्च करेंगे, आप घूमने फिरने पर, अपने शौक पर खर्च करेंगे। और शुक्र यानी सुख, शुक्र यानी विलासिता, शुक्र यानी मन की प्रसन्नता, शुक्र यानी शरीर की प्रसन्नता, शुक्र यानी राज भोग और राजयोग। तो आप फुल्ली एंजॉय करेंगे लाइफ को। बात करें दूसरे घर की, तो दूसरे घर में 15 तारीख से सूर्य आ जाएंगे, 7 जुलाई से बुध आ जाएंगे, और 7 जुलाई से शुक्र आ जाएंगे और 18 तारीख तक यहाँ पर बुध रहेंगे। तो बुध और शुक्र मिलकर के यहाँ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य योग बनाएंगे। दूसरा घर आपके धन का घर है, आपके कुटुंब का घर है, आपकी वाणी का घर है। तो धनागमन होगा, बहुत अच्छा खासा धनागमन होगा। आपकी अपनी एफर्ट से धनागमन होगा, विद्या बुद्धि से धनागमन होगा, संतान से धनागमन होगा, और ख़ास तौर से विदेशी लोगों से धनागमन होगा, क्योंकि शुक्र 12वें घर के भी स्वामी हैं। 12वां घर जो विदेश का, दूसरी भाषा के लोग, दूसरे धर्म के लोग, अनजान लोग, उनसे आपका परिचय होगा और उससे आपका धनागमन होगा। वाणी मधुर रहेगी, वाणी इतनी मधुर रहेगी कि आप अपनी वाणी को फ्लक्चुएट करेंगे। देखिए बहुत डिप्लोमेटिक हो जाएंगे इस समय आप, है ना। जहाँ नरमी की ज़रूरत है वहाँ ज़बरदस्त नरम, और जहाँ गर्मी की ज़रूरत है वहाँ ज़बरदस्त गर्म होंगे, क्योंकि सूर्य भी है ना। सूर्य क्या है? सूर्य ईगो, तेज, प्रकाश,
राजा, राजा का दंड, राजा की शक्ति, राजा का प्रभुत्व, है ना। तो जहाँ उसकी ज़रूरत है आप वहाँ वो भी दिखाएंगे, और जहाँ नरमी की ज़रूरत है वहाँ शुक्र, मधुर, मीठे, और बुध जो खुद वाणी के स्वामी है, राजकुमार, सॉफ्ट। तो इस समय अब डिप्लोमेसी आपकी फुल पावर में होगी। एक्चुअली मैक्सिमम काम आप डिप्लोमेसी से ही गुजारेंगे इस समय। हाँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि देखिए अष्टम भाव पर इन तीनों की पूर्ण दृष्टि होगी, है ना। मैं आपको पहले हाउस का बताना भूल गई, सूर्य और शुक्र की दृष्टि जिस समय 7वें भाव पर होगी तो आपके मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, आपके पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। बुध वैसे भी बिजनेस के स्वामी है, तो अगर आप बिजनेस में हैं या कम्युनिकेशन में हैं, एचआर में हैं, टेक्नोलॉजी में हैं, कम्युनिकेशन में हैं, या फिर आप किसी तरह से टीवी एंकरिंग से या रिपोर्टिंग से या न्यूज़पेपर से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त समय है, बहुत ज़बरदस्त समय है। बात करें तीसरे घर की, तो 19 तारीख के बाद बुध जो है वो आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, जहाँ सिंह राशि है और स्वामी सूर्य है। फिर राजकुमार राजा की गोद में, है ना। सूर्य कौन है? राजा, और बुध राजकुमार। तो तीसरा घर आपका कम्युनिकेशन का घर है, छोटे बहन भाई का घर है, आपके पड़ोसियों का घर है, छोटी यात्राओं का घर है। तो ये छोटी यात्राएं होंगी, उनसे लाभ होगा, कम्युनिकेशन से लाभ होगा। यू विल बी एट द बेस्ट इन कम्युनिकेशन एट दिस टाइम। और वैसे भी इस समय बुध की पूर्ण दृष्टि 7वीं जो है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, जहाँ शनि वक्री हो रहे हैं, शनि वहीं पर हैं और वक्री हो रहे हैं, और शनि वक्री की दृष्टि उस समय बुध पर पड़ेगी। तो स्पीड से काम हो गया आपके, जो कामों में डिले हो रहा था, है ना। अभी तक क्या था कि शनि जब मार्गी थे तो चीज़ें धीमे चल रही थी, इस समय स्पीडअप होंगी चीज़ें। और आप कोई नया वेंचर, नया जॉब, नया बिजनेस, नए मित्र, नया फील्ड, कुछ इस समय ऐसा एक्सप्लोर करेंगे जो आप ने उम्मीद नहीं की थी, आपने सोचा नहीं था। क्योंकि एक्चुअली इसके पहले आपको जो काम मिला था वो एक ऐसा काम था कि आपको लग रहा था कि अरे ये तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, मेरा ड्रीम वर्क है, अरे इसे इसको ये मुझे मिला ना, उसके बाद कुछ चाहिए ही नहीं है। मगर जी बहुत एम्बिशियस हैं आप, और जहाँ आप इस समय हैं वहाँ आप अनकंफर्टेबल हैं डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि राहु है आपके 10th हाउस में, और 10th हाउस है आपका कर्म भाव। तो राहु जिस भाव में रहता है वहाँ जबरदस्त उथल पुथल, ताबड़ तोड़, हंगामा, ड्रामा करके रखता है। अभी जब 10th हाउस पर आऊँगी तो 10th हाउस के बारे में भी बताऊँगी, पर फिलहाल ये बता रही हूँ कि जो चेंज होगा वो इसलिए होगा क्योंकि आपने जिस चीज़ की कल्पना की थी वो चीज़ आपको मिल गई, लेकिन आप उससे खुश नहीं हैं। आपको लग रहा है अरे सोचा क्या था, निकला क्या। भाग लो यहाँ से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकल लो, और ईश्वर की कृपा से आपको वहाँ से निकलने का, भागने का मौका पूरा मिलेगा। फुल स्पीड से दौड़िएगा। क्यों? क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी है जो कि आपको जॉब में सपोर्ट करेंगे, बिजनेस में सपोर्ट करेंगे, धनागमन में सपोर्ट करेंगे, मित्रों का सहयोग होगा, आपके छोटे बहन भाई का सपोर्ट होगा। हाँ, चौथे भाव में केतु हैं तो आप टेंशन में तो हैं जी फुल, क्योंकि चौथा भाव आपके भूमि भवन वाहन का घर है, माता जी का घर है, सुख का घर है। केतु क्या है? केतु धड़, केतु विच्छेद का कारक है, केतु विरक्ति का कारक है। तो जब चौथे भाव में केतु होता है तो आपको सुख से दूर लेके जाता है, माता जी से दूर लेकर के जाता है, आपके भूमि भवन वाहन से रिलेटेड जो काम है उनसे दूर लेकर के जाता है। और हृदय स्थान है कालपुरुष की कुंडली में, या केतु का होना अच्छा नहीं मानते तो आपको बीपी से रिलेटेड थोड़े से इश्यूज़ हो सकते हैं, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। उसके लिए मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगी कि देखिए, थोड़ा भी हेल्थ इश्यूज़ हो तो उसको लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ बहुत सीरियसली ले लीजिए। हालांकि अब यहाँ पर जुपिटर की पंचम दृष्टि आ जाएगी तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा, है ना। घावों पर मरहम लगेगा, अब उतना कष्ट अब नहीं रहेगा, माता जी से सपोर्ट मिलेगा। जुपिटर की 5वीं दृष्टि आने के बाद भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। और वैसे भी अब जुपिटर रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे, जो कि एक बहुत सुंदर स्थिति है। जुपिटर इस समय बहुत मधुर स्थिति में होंगे तो उनकी किरणें जहाँ जहाँ जाएंगी, उनका रिफ्लेक्शन, उनकी लाइट, उनकी दृष्टि जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ गजब करेगी, तो सुख का कारण बनेगा। आप माता जी से सपोर्ट, भूमि भवन वाहन, अगर कुछ आप खरीदना चाहते हैं उसके बारे में अब आपकी प्लानिंग बनेगी, आप कर सकते हैं उसको। उसके अलावा ये एक ऐसा समय है जो कि आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएगा, आपको पुरानी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा एहसास होगा और आपको समझ आएगा कि मैंने पास्ट में ये चीज़ें गलत की हैं, वो मुझे सुधार लेनी चाहिए। बात करें आपके 5वें घर की तो 5वें घर में तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं, जो कि
7 तारीख तक आपके लग्न में और 7 तारीख के बाद आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। दोनों ही जगह स्थिति बहुत सुंदर है। आपको विद्या और बुद्धि से लाभ होगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। आपकी जो ये प्रेम संबंध है ये इनफेक्ट मैरिज में भी परिणित होने की पॉसिबिलिटी लगती है, क्योंकि शुक्र की 7 तारीख तक जो दृष्टि है वो आपके 7वें भाव पर है, जो आपका पार्टनरशिप का भाव है, आपके पति या पत्नी का भाव है, आपके बिजनेस का भाव है। और बाद में जब वो सेकेंड हाउस में चले जाएंगे तो अष्टम पर दृष्टि होगी, जो कि आपके ससुराल का भाव है ना। देखिए, जब सूर्य शुक्र और बुध की दृष्टि अष्टम भाव पर होगी तो अष्टम भाव भी जागृत होगा। ऑकल्ट, अनजान रहस्य, अनजान ज्ञान, अनजान बुद्धि, अनजान लोक, पाताल लोक, ज़मीन के नीचे की चीज़ें, ऐसी चीज़ें, और ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ये आपकी लाइफ में। क्योंकि 8वां घर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, हालांकि मैं भी 8वें घर पर आई नहीं हूँ, पर क्योंकि मैं दृष्टि की बात कर रही हूँ तो 8वां घर आपके ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में होगा, जो कि आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है। बात करें छठे घर की, तो छठे घर में वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल है, और मंगल आपके 12 तारीख तक इच्छा पूर्ति भाव में, लाभ भाव में रहेंगे। उसके बाद वो जुपिटर के साथ आ जाएंगे आपके 12वें भाव में। तो वहाँ से जब मंगल की और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि, 7th दृष्टि आपके छठे भाव पर आएगी, तो आपके दैनिक, छठा भाव आपके डेली रूटीन का भाव, छठा भाव आपके रोग, ऋण और शत्रु का भाव। तो शत्रुओं की छुट्टी, क्योंकि छठे घर में किसी क्रूर ग्रह का होना या उसकी दृष्टि होना, दोनों ही शत्रुघ्नता होता है। तो 12वें घर में बैठ करके जब मंगल इसको देखेंगे और साथ में जुपिटर रोहिणी में होकर के देखेंगे, तो जैसे कि मैंने कहा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, तो डेली रूटीन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, रोग, ऋण और शत्रु से छुटकारा मिलेगा। बात करें 7वें घर की, तो 7वें घर पर जैसे कि मैंने कहा कि सूर्य, और 15 तारीख तक सूर्य की और 7 तारीख तक शुक्र की दृष्टि रहेगी, तो मधुर संबंध रहेंगे आपके लाइफ पार्टनर से, आपके बिजनेस पार्टनर से। बिजनेस में कुछ नया, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चेंज होगा। बात करें 8वें घर की, तो 8वां घर जैसे कि मैंने कहा जागृत होगा, क्योंकि इस समय सूर्य, बुध और शुक्र तीनों की पूर्ण दृष्टि, 7th दृष्टि जब 8वें घर पर होगी, तो आपको अचानक कुछ मिलेगा। 8वां घर सडन का घर है, अचानक का घर है। 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। 8वां घर हमारी ऐसी असीमित और दबी हुई इच्छाओं का घर है, जो एक्चुअली कई बार हमें भी नहीं पता होती। हमारी सबकॉन्शियस का घर है, पाताल लोक का घर है, हमारा अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। और हमारे अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस में क्या, कई बार हमें पता ही नहीं होता, कई बार क्या, मैक्सिमम पता नहीं होता। तो कुछ ऐसा होगा, आपने जो कुछ अनकॉन्शियस एफर्ट किए होंगे। वैसे भी जब आपके अभी 9वें भाव में शनि वक्री होंगे, तो 8वें घर के फल देंगे, है ना। तो आपको पास्ट में लेके जाएंगे कि भाई देखो जरा, पास्ट में क्या क्या गलतियां करके आए हो, कहाँ क्या सुधारना है। 9वें भाव में शनि है, तो भाग्य, शनि जहाँ होते हैं वहाँ शनि शनि, भाग्य धीरे धीरे साथ देता है, भाग्य अचानक साथ नहीं देता। हम बहुत मेहनत करते हैं, फल नहीं मिलता है, और हमको लगता है अरे छोड़ो, थक गए, परेशान हो गए। लेकिन अब जब 29 जून से 139 डेज़ के लिए, 15 नवंबर तक के लिए शनि वक्री होंगे, तो वो आपके 8वें घर के फल आपको देंगे। वो 8वें घर की तरफ आएंगे और 8वें घर के फल होंगे। वो आपको पास्ट में लेके जाएंगे, आपके सबकॉन्शियस को, आपके अनकॉन्शियस को इस समय वेकअप करेंगे, जगाएंगे कि भाई देखो तो सही, तुमने क्या किया है अनजाने में, कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की हैं, उनको सुधार के आओ जाओ। और ऐसा नहीं है कि उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट भी डेफिनेटली आपको मिलेगा। बात करें आपके 10वें घर की, 9वां घर मैंने डिस्कस कर दिया। 10वें घर की बात करें तो 10वें घर में राहु है, जो कि 8 जुलाई से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, जो शनि का नक्षत्र है और जो उनका प्रिय नक्षत्र है। तो देखिए जी, राहु मतलब सडन, राहु मतलब आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, राहु मतलब अमर्यादित सोच, अमर्यादित व्यवहार, अमर्यादित रिजल्ट्स। और उनका कहना यह है भाई काम होना चाहिए, साम दाम दंड भेद किसी से भी हो। तो कहाँ बैठे हैं? 10वें घर में। तो इस समय आपका बॉस आपकी बैंड बजा के रखेगा, आपके जो हायर ऑफिशियल्स है वो आपकी बैंड बजा करके रखेंगे, और आपको हिला देंगे यहाँ से, और आपको हिलने पर मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि वहाँ राहु है। लेकिन 8 जुलाई से जब राहु उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएगा, क्योंकि ये शनि का नक्षत्र है, तो न्याय होगा जी बढ़िया वाला। इतना अच्छा न्याय होगा कि जो लोग गलत कर रहे थे, वो कोई भी हो, 10वां घर आपके पिता का भी घर है, 10वां घर आपके बॉस का घर है, 10वां घर राज्य का घर है, गवर्नमेंट का घर है ना, उनको उनके परिणाम भोगने पड़ेंगे। क्योंकि शनि कौन है? न्याय के देवता, न्यायाधीश हैं जी। और वो भी जब मित्र न्यायाधीश के घर आएगा
तो न्यायाधीश जी कहेंगे बेटा बहुत हो चुका, अब न्याय करो। तो उसमें क्या होगा, वैसे भी शनि इस समय वक्री है ना, तो स्पीड से रिजल्ट्स मिलेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आपके वर्क प्लेस पर चेंज होगा। आपको ऐसा हो सकता है कोई प्रमोशन रुका हुआ था, आपका बॉस दबा करके रखा हुआ था, अब उसको करना पड़ेगा। आपका चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ वर्क, और कुछ ऐसा सडन आपके वर्क प्लेस पर अचीवमेंट होगा 8 जुलाई के बाद, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बात करें आपके 11वें घर के, तो 11वें घर में मंगल रहेंगे 12 तारीख तक अपनी ही राशि में। 11वां घर आपका इच्छा पूर्ति का घर, 11वां घर आपका लाभ का घर, और उनकी पूर्ण दृष्टि रहेगी आपके पंचम घर पर, जहाँ पर के तुला राशि है, जिसका स्वामी शुक्र फर्स्ट हाउस में पहले रहेगा 7 तारीख तक, बाद में धन भाव में। तो कुल मिलाकर के धनागमन तो होगा, इच्छा पूर्ति तो होगी, लेकिन एफर्ट से होगी, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल मेहनत, मंगल उत्साह, मंगल एनर्जी है ना, मंगल बल, मंगल पराक्रम। तो मेहनत तो आपको जबरदस्त करनी पड़ेगी, बैठ के कुछ नहीं होगा जी। लेकिन एक अच्छी बात है कि आप जो ज़बरदस्त एफर्ट्स करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। बात करें 12वें घर की, तो 12वें घर में मंगल और जुपिटर जब एक साथ होंगे तो ये विपरीत राजयोग बनेगा, क्योंकि जब 11वें और छठे घर का स्वामी 12वें घर में होता है तो विपरीत राजयोग बनता है। तो कुछ ऐसा होगा, कुछ गलत हुआ और उसका रिजल्ट कुछ अच्छा हो गया। गलती से आपने कुछ गलत कर दिया था और रिजल्ट अच्छे हो गए। ये किसी एक का नुकसान होकर के किसी एक का फायदा है ना। विपरीत राजयोग का मतलब क्या है, पहले बुरा होगा फिर अच्छा होगा, ये विपरीत राजयोग है। तो कहीं कुछ बुरा होकर के अच्छा होगा, तो जब बुरा होता है वो तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, nobody wants that, but at the end of the day if everything is fine then it's all okay, it's all good. So आपको लगेगा कोई बात नहीं, पहले जो हुआ सो हुआ यार, हमारी बैंड बजी तो बजी, कोई बात नहीं, फाइनली तो अच्छा हो गया ना। तो इसके जो परिणाम आपको मिलेंगे, वैसे भी यहाँ हर्ष नामक योग बन रहा है, और क्योंकि जुपिटर यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र में होंगे 12वें भाव में, तो आपको विदेशों से लाभ, विदेशी कंपनी से लाभ, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ, दूर रहने वाले मित्रों से लाभ। और ये क्योंकि आपका व्यय का घर है, जो 12वां घर है वो आपके व्यय का घर है, ये आपके एग्जिट का घर है ना, पृथ्वीलोक से एग्जिट का घर है, दूर जाने का घर है। तो हो सकता है आप घर से दूर चले जाएं। उसके अलावा एनर्जी और ज्ञान दोनों का खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो खर्चे का घर है ना, और यहाँ मंगल यानी एनर्जी, जुपिटर यानी ज्ञान, दोनों का खर्चा करना पड़ेगा। तो एफर्ट्स बहुत ज़बरदस्त करने पड़ेंगे, लेकिन रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। यही मेरी प्रेडिक्शंस आपके इस महीने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ रेमेडीज़ आपको मैं बताऊंगी जो आपको ज़रूर से करनी चाहिए। देखिए जी, कर्म तो हम सब करते हैं, कई बार हमें 10% मेहनत करके 90% रिजल्ट्स मिल जाते हैं, कभी 90% मेहनत करके 10% रिजल्ट्स मिलते हैं। और वो इसलिए होते हैं क्योंकि उस समय हमारी ग्रह स्थिति कैसी है। तो भाग्य भाव में क्योंकि शनि बैठे हैं, तो हर हालत में हनुमान चालीसा या सुंदरकांड कीजिए, हनुमान जी के सामने दीपक जलाइए। अगर शनि स्त्रोत का जाप कर सकते हैं, दशरथ कृत शनि स्त्रोत बेस्ट है तो कीजिए। उसके अलावा क्योंकि सूर्य आपके लग्न में होगा तो सूर्य को जल दीजिए। और बृहस्पति के लिए अगर हो सके तो केले के पेड़ में थोड़ा सा जल में हल्दी मिला करके वो दीजिए। मेरा ये मानना है कि ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। राहु क्योंकि 10th हाउस में आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे अभी जब तक वहाँ रहेंगे, और केतु, इन दोनों के लिए आपको जब तक राहु 4th और जब तक केतु 4th और राहु 10th में है, अभी ये लंबे समय रहेंगे, तब तक आपको 2 चीज़ें करनी चाहिए। केतु के लिए आप ध्वजा दान कीजिए और सफ़ेद और काले कुत्ते को रोटी खिलाइए, और राहु के लिए दुर्गा पूजा किसी भी रूप में कीजिए। आप कहेंगे इतनी सारी चीज़ें बता दी, लेकिन देखिए जब आप प्रॉब्लम्स में होते हैं तो डॉक्टर भी तो 4-5 गोली देता है और आप सारी लेते हैं ना, तभी पूरी तरह ठीक होते हैं। तो समझ लीजिए, क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी एक रेमेडियल साइंस है, इसका पर्पस ही है, जो प्रेडिक्शंस हम करते हैं उसका पर्पस यही है कि जो कुछ भी हम आपको बता रहे हैं उससे आपको कुछ भला हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल्याणम भवतु, शुभम भवतु। ऐसे एक वीडियो के लिए ज़रूर मिलते हैं फिर अगले महीने। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड।